लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलकर प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारा है और उसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेगी। वहीं प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी की छवि, कार्यकर्ता जो हैं वो प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। लेकिन हम आपको प्रियंका से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं। ये रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबे समय से प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग करते रहे। उनके समर्थन में कई जगह पोस्टर भी लगाए जाते रहे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ और प्रियंका ने राजनीति में कदम रखा। प्रियंका में लोगों को इंदिरा की छवि नजर आती है, चाहे उनकी हेयर स्टाइल हो या फिर बात करने का तरीका। यहाँ तक कि प्रियंका का स्वभाव भी इंदिरा की तरह ही मिलनसार है। प्रियंका गांधी पार्टी से जुड़े फैसले लेने में राहुल की मदद करती आई है। प्रियंका को लेकर एक किस्सा बेहद मशहूर है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, तब प्रियंका के ही कहने पर राहुल ने माना था कि पार्टी का संगठन यूपी में कमजोर है। इसके बाद राहुल ने यूपी कांग्रेस में बदलाव किए थे। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दे दिया था। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ। उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी स्कूल से साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की। प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से 13 साल की उम्र में मिली थी। करीबी बताते हैं कि प्रियंका ने रॉबर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई घर में ही जारी रखी। इसके बाद उनकी सामाजिक जिंदगी बहुत सिमट गई। उन्हें 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के साए में रहना पड़ता था। प्रियंका और रॉबर्ट शादी से पहले 6 साल तक एक साथ थे। इसके बाद उन्होंने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। गांधी परिवार ने इसी रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी अपने प्यार के लिए अड़ गई। आखिरकार परिवार को हामी भरनी ही पड़ी और प्रियंका और रॉबर्ट की शादी 1997 में हुई। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाया गया है और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत प्रियंका ने सक्रिय और औपचारिक तौर से राजनीति में एंट्री कर ली है। लेकिन 47 साल के प्रियंका लंबे वक्त से बिना औपचारिक तौर से पार्टी ज्वाइन किए ही पॉलिटिक्स में काफी पावरफुल रही है। प्रियंका गांधी बिना कोई पद लिए पर्दे के पीछे कांग्रेस के लिए काम करती रही है। वो चुनाव के दौरान कांग्रेस की जीत के लिए भी अहम रोल अदा करती रही और महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाती थी। साल 2018 में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी को गेम चेंजर करार दिया था। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव में प्रियंका एक बड़ा रोल निभाएंगी। तब कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था कि प्रियंका पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रियंका गांधी के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार कहा था कि वो खुद अपना काम चुनती हैं और उसे बखूबी निभाती हैं। सोनिया और राहुल के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में कई बार उतर चुकी है। लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। गरीब और महिलाओं के बीच खासकर प्रियंका गांधी जाती है और पार्टी पर उनको भरोसा दिलाने का काम करती है। 2012 में प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार किया था। कई जानकार कहते हैं कि प्रियंका गांधी के भीतर एक नेचुरल लीडर की खूबियां मौजूद हैं। कुछ चुनावी रैलियों में वाड्रा भी प्रियंका के साथ नजर आ चुके हैं। वाड्रा और प्रियंका के 2 बच्चे हैं। 5 प्रधानमंत्री देने वाला यूपी प्रियंका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री का लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव नियुक्त किया है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर प्रियंका की कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एंट्री क्यों कराई गई। प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान सौंपने के 3 अहम कारण माने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट है। प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान क्यों? प्रियंका गांधी बनी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। प्रियंका गांधी को सौंपा गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभार सौंपने के माने जा रहे 3 अहम कारण। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरने की रणनीति, एसपी और बीएसपी के गठबंधन के खिलाफ मानी जा रही कूटनीति, गांधी परिवार की परंपरागत रायबरेली और अमेठी सीट को बचाना भी एक कारण। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही प्रियंका गांधी को कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र का प्रभार भी उन्हें दिया गया। इसकी मुख्य वजह मोदी और योगी को घेरने की रणनीति मानी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वी यूपी के गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं।
यही वजह कि राहुल ने यहाँ बीजेपी को हाई प्रोफाइल प्रचार में सीधे टक्कर देने के लिए प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी पूर्वांचल की चंदौली सीट से सांसद हैं। प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह सपा और बसपा के गठबंधन को टक्कर देने की मानी जा रही है। पिछले दिनों बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के कुल 80 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा बसपा के इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। अखिलेश और मायावती का कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने से वोटों के लिहाज से सपा और बसपा को कोई फायदा नहीं मिला। इसी के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए नए सिरे से रणनीति तय की। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में फरवरी में ही 13 रैलियों के साथ प्रचार शुरू कर देंगे। इन रैलियों में उनके साथ प्रियंका भी नजर आ सकती है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान देने के पीछे तीसरा अहम कारण रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर भी माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से उतारा जा सकता है। अभी यहां से उनकी मां और यूपीए अध्यक्ष रही सोनिया गांधी 4 बार से सांसद हैं। अस्वस्थता के चलते उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि गांधी परिवार की परंपरागत रायबरेली को बचाने के लिए सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे काफी खुशी है कि मेरी बहन जो बहुत सक्षम और कर्मठ है। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस सवाल पर राहुल ने कहा, ये उनके ऊपर। 47 साल की प्रियंका 1999 से हर लोकसभा चुनाव में प्रचार करती रही है। वो भाई राहुल के लिए अमेठी में और मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में रैलियां करती रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब ऑफिशियली एंट्री के बाद प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस का हाथ कितना मजबूत कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू गांधी परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सक्रिय राजनीति में उतारकर उन्हें कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष की बहन प्रियंका गांधी का राजस्थान से भी गहरा नाता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा बाघों का दीदार करने के लिए अपने परिवार के साथ अक्सर राजस्थान आया करती हैं। सवाई माधोपुर स्थित वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर में बाघों और अन्य वन्य जीवों की फोटोग्राफी के लिए आती रहती हैं। रणथंभौर में बाघों के एक विशेष सीन के लिए प्रियंका एक बार 45 डिग्री तापमान में 4 घंटे लगातार तपती रहीं और जब बाघ आए तो वे 3 घंटे तक उन्हें निहारती रहीं। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर प्रियंका गांधी की मनपसंद जगहों में से एक है। वे अक्सर यहाँ अपने परिवार के साथ आती रहती हैं। वन्य जीवों के प्रति प्रेम रखने वाली प्रियंका फोटोग्राफी की शौकीन है। प्रियंका को वन्य जीव की फोटो लेने का शौक 13 साल की उम्र से ही लग गया था। तब वे पहली बार अपने पिता राजीव गांधी के साथ रणथंभौर आई थी। तब प्रियंका ने अपने बच्चों के लिए शिकार करती एक बाघिन का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी लिया था। उन्होंने वन्य जीवों के प्रति प्रेम का ये श्रेय अपने पिता राजीव गांधी को दिया है। उनका कहना है कि उन्हीं ने मुझे फोटो लेना सिखाया। प्रियंका गांधी के कैमरे से लिए गए फोटो पर आधारित एक मेगा साइज कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित हुई, जिसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। द टाइगर्स ड्रीम शीर्षक से प्रकाशित ये पुस्तक कॉफी टेबल बुक से काफी हटकर है। इसमें हॉटेलियर और वन्य जीव तथा प्रियंका गांधी के मित्र जैसल सिंह और अंजलि सिंह का भी सहयोग है। ये पुस्तक इन तीनों के नाम से छपी है। राजीव गांधी को समर्पित इस पुस्तक में रणथंभौर की खूबसूरत फोटो हैं, जिनमें बाघों की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। इसका डिजाइन खुद प्रियंका गांधी ने तैयार किया है। राजस्थान से नाता रखने वाली प्रियंका अब सक्रिय भागीदारी में भूमिका निभाएंगी। उम्मीद है कि उनका वन्य जीव और प्रकृति प्रेम बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।